श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जनकनंदिनी की जय, हनुमंतलाल जी महाराज की जय। 10 बार भगवान का पावन नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु में समर्पण की वृत्ति से भगवान के सामने जो कीर्तन है उसको समर्पित कर दीजिए। सरकार, इतने इतने लोगों का आपने उद्धार किया है, रखा इन लोगों में से हमारा नाम अगर अपने पास में रख लीजिए तो क्या कमी मेरे पास में है। भक्त को ये कहने का अधिकार है भगवान से कि माना घोर पापी हूं, पाप भी अनेक कीने, बहुत बड़ा पापी हूं, अनेक। आप पतित पावन है, आपका नाम ही है। पतित नहीं रहेंगे तब पावन किसको करेंगे आप? आपकी ये डिग्री जो है ये खत्म हो जाएगी। ये कहने का अधिकार है भक्त को, लेकिन पहले भक्त तो बनो, समर्पण की वृत्ति तो रखो। भक्त का मतलब है एक क्षण विभक्त न हो। आइए वंदना के माध्यम से हम आपको अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की त्रिभुवन पावनी ललित कथा सुधा का रसास्वादन कराने का सतत प्रयास करो। इस सबके तू बिगड़ी बनैला, हमार सुधि काहे भुलैला, 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 गोड़वा के दुरिया से तरली अइला, 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 पत्थर से नारी बनैला, हमार सुधि काहे भुलैला, पत्थर से नारी बनैला, हमार सुधि काहे भुलैला, सबके तू बिगड़ी बनैला, हमार सुधि काहे भुलैला, सबके तू बिगड़ी बनैला, हमार सुधि काहे भुलैला, जतिया को ओछरी सबरी बिलनिया, 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 संत मूल कपड़ी में खैला, हमार सुधि काहे भुलैला, संत मूल कपड़ी
गिरी पर फूल किरातन के कामद गिरी पर बचवन के नैया खलैला हमार सुधि खाए भुलैला बचवन के नैया खलैला हमार सुधि खाए भुलैला सब के तू बिगड़ी बनैला हमार सुधि खाए भुलैला सब के तू बिगड़ी बनैला हमार सुधि खाए भुलैला। सरकार मैं कह रहा हूं कि आज जब जब अवतार लेते हैं केवल छोटे को बड़ा बनाने के लिए, जहां जहां सरकार जहां जहां कदम रखे हैं केवल जो निम्न है जिनके अंदर में हीन वृत्ति है उसको दूर कर कर बहुत ऊंचा बना देने का इनका काम है। जैसे शरण में जाइएगा देखिए खुनवा से लथपथ घायल जटायु 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 हे गोदिया में अपने उठैला हमार सुधिकाए भुलैला गोदिया में अपने उठैला हमार सुधिकाए भुलैला। जिस गोद को लौकुश नहीं प्राप्त कर सके, जिस गोद को लौकुश पा न सके उस गोद में गीध कहां रहता, ऐसा सौभाग्य है। तो जरा देखें खुनवा से लथपथ घायल जटायु 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 गोदिया में अपने उठैला हमार सुधि खाए भुलैला गोदिया में अपने बनैला हमार सुधि खाए भुलैला सब तू बिगड़ी बनैला हमार सुधि खाए भुलैला। हरि सरनिया में ऐने विभीषण हरि सरनिया में ऐने विभीषण हरि सरनिया में ऐने विभीषण हरि सरनिया में समझतिया लगैला हमार सुधि खाए भुलैला भरत समझतिया लगैला हमार सुधि खाए भुलैला सब के तू गड़ी बनैला हमार सुधि खाए भुलैला सब के तू गड़ी बनैला हमार सुधि खाए भुलैला। मैंने निवेदन किया है अभी आप लोगों से परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु और पंडाल में समुपस्थित कथा श्रोता बंधुओं, जब तक आपके अंदर में अंतःकरण में राग द्वेष अहंकार बैठा हुआ है तब तक प्रभु वहां नहीं बैठते। निश्चित है वो प्रभु का स्थान है। जिसको अहंकार ने ले लिया, चोरों ने ले लिया, ये प्रभु का स्थान अंतःकरण है। इसमें चोर काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार राग द्वेष ये चोर हैं, ये उस पर बैठ गए। जो भूल महाराज दशरथ ने किया, दशरथ का तात्पर्य होता है एक अर्थों में नाना प्रकार की व्याख्या की गई है, जीव है। जीव ये गलती कभी कर बैठता है इसे।
को देखा कि जनकपुर में भगवान राम दूल्हे के वेश में बैठे हुए हैं। जिस आसन पर बैठे हैं वो कौन सा आसन है? तुलसी बाबा ने लिखा बरासन है वो। जिस आसन पर बर बैठता है उसको बरासन कहा जाता है। बैठे, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा कह रहे हैं, बैठे बरासन राम जानकी और मुदित मन दशरथ भये। बरासन पर देख करके बस सिंहासन देने का संकल्प ले लिया। नहीं 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 नहीं, सरकार इतना जल्दी सिंहासन पर नहीं बैठते। उनके लिए 3 आसन है। 3 आसन पर बैठ जाने के बाद में तब सिंहासन पर बैठेंगे। वो 3 आसन कौन है? चक्रवर्ती जी ने देखा कि हमारा लड़का जनक की जो है, ज्ञानी जनक के यहां प्रेम नगर जनक नगर, ये कौन सी जी जगह है? ये मन की भूमि है। यहां देखा बरासन पर बैठे हुए, बस कहा अब लड़का बरासन पर बैठा, बड़ा शोभा दे रहा तो सिंहासन पर बैठा जाए। लेकिन बरासन के बाद बैठने पर सरकार हमारे कहां बैठते हैं? ये मन है, मन की भूमि है। सरकार दूसरा नंबर चित्त की भूमि में जाते हैं। वो कौन है? चित्रकूट। लिखा कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। चित्रकूट अचल बनाइए उसको। वहां किसका आसन है? भक्ति का आसन है। श्री किशोरी जी ने वहां बोले तब वह श्री किशोरी जी का आसन जो कहने का मतलब वहां पहुंचते हैं तब किस पर आसन, कौन सा आसन है? तब कहा कुशासन। कुशासन पे बैठते हैं। बरासन के बाद में कुशासन, ये भक्ति का दिया हुआ है। तीसरा स्थान लंका में एक आसन है, वैराग्य ने बनाया है, पत्तों को ला करके बिछाया। अब इसके बाद जो हेम को हरिन हन फिरे रघुकुल मणि लखन ललित कर लिए मृगछाल हैं। मारीच के माया का खाल खींच करके भगवान राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी महाराज अपने तर्कस में रखे हुए हैं। अब यहां भगवान के अंदर में क्रोध पैदा करना है। क्रोध नहीं पैदा करेंगे तो इन निशाचरों का संहार जल्दी नहीं होगा। सरकार का बड़ा उदात्त हृदय है, इसलिए उसके ऊपर उस आज जो है अजिनय आते हैं, चरणासन को बिछा देते हैं। 3 आसन बीतने के बाद में तब अयोध्या में सभी द्विज इकट्ठा होकर के कहते हैं कि 3 आसन पर बैठने के बाद में तब 14 स्थान। वहां से ये कौन भूमि है जो अजनी आसन पर बैठ रहे हैं, मृगचर्म पर लखनलाल जी के बिछाए हुए, ये अहंकार की भूमि है। अहंकार का आसन है। अहंकार के आसन पर बैठ लेने के बाद में तब सिंहासन पर बैठते हैं। सब द्विज मिल गई अनुशासन अब रामचंद्र बैठे सिंहासन। तब सिंहासन पर सरकार बैठते हैं। नहीं तो एक तरफ रावण का राज्य और एक तरफ राम राज्य, ये कैसा राम राज्य है? ये तो केवल महाराज दशरथ चक्रवर्ती जी के जीवन में ये समझौता था कि एक और दशरथ सिंहासन पर बैठे और एक और दशमुख सिंहासन पर बैठे। राम राज्य में ऐसा नहीं होगा। कहा ना 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 ना,
एक तरफ रावण बैठे और एक तरफ राम बैठे, ये कैसा राम राज्य? जब तक समूल रावणत्व का विनाश न हो जाए तब तक, और उस जीव पर, इस अंतःकरण पर जब तक जीव को न विराजित कर दिया जाए, रावण को संहार करने के बाद पहले ही राज तिलक दे दिया। जब तक अंतःकरण में आपके एकदम अहम शून्य नहीं हो जाएंगे, अहंकार जब तक रहेगा तब तक प्रभु वहां विराजमान नहीं हो सकता है, संभव है नहीं। लाख प्रयास आप कीजिए। हनुमान जी महाराज जब तक अहंकार शून्य नहीं हो गए, अहंकार शून्य जब हो गए तब जाकर के भक्ति उनको प्राप्त हो पाई। और इस पर भक्ति को खोजने में तीन बोले भक्त वत्सल भगवान की। भक्त को प्राप्त करने के लिए प्रबल वैराग्य अगर जाता है, हनुमान जी महाराज जा रहे हैं भक्ति की खोज में, कैसे खोजते हैं? तीन औरतें मिलती हैं खाने वाली और तीन मिलती हैं खिलाने वाली। भक्ति को खोज में अगर निकल पड़े हनुमान जी महाराज तो तीन औरतें मिलती हैं उनको खाने वाली और तीन मिलती हैं खिलाने वाली। खाने वाली कौन है? एक तो स्वयं प्रभा, जब सब प्यासे हुए जाते हैं वो बीवर में अब बैठी हुई है, कहा अरे भाई अंदर में चले गए। देखिए किसी को यह नहीं है, तीन प्रकार के पक्षी वहां हैं, जा रहे हैं उस बीवर में। हनुमान जी महाराज देखे कि चक्रवाक बक हंस उड़ाही और बहुतक खग प्रविशई माही। ये तीन प्रकार के जो पक्षी हैं ये कौन है? ये तीन प्रकार के जीव हैं। चक्रवाक बक हंस उड़ाही। चक्रवाक है चकई चकवा, ये साधक है। चंद्रमा जैसे उदय हो जाते हैं वैसे एक टक चकोर चंद्रमा में आसक्त हो जाता है, ये साधक है। और हंस जो है वो सिद्धि है। दूध और पानी मिला करके रख दीजिए और चोंच डालेगा हंस तो दूध पी जाएगा, पानी छूट जाएगा। लेकिन बक जो है ये विषयी है, बगुला, यानी विषयी साधक सिद्धि। ये तीन प्रकार के जीव हैं, विषयी साधक सिद्धि सयानी त्रिविध जीव जग वेद बखाने। लेकिन प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई रोक नहीं है कि विषयी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसमें विषयी भी तो जा रहा, बहुतक खग प्रविशई तेरी माही। बंदरों की सेना, हनुमान जी महाराज अभी तक तो सेना के पीछे पीछे थे, लेकिन अब चढ़ना हुआ इस पर्वत पर। ये कौन सा पर्वत है? तीन पर्वत पर चढ़ना भी पड़ता है भक्ति को प्राप्त करने के लिए। अगर तीन खाने वाली मिलती हो, तीन खिलाने वाली औरतें मिलती हैं तो तीन पर्वत भी मिलता है। पहले विश्वास के पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। हनुमान जी महाराज ये जो पर्वत पर थके हुए हैं, जीव मात्र थका हुआ है, प्यासा है। किसका प्यासा है? भक्ति का
कस्तूरी कुंडली में से मृग ढूंढे बनवाए, उसी तरीके से जीव कहाँ खोज रहा है? महल में खोज रहा है, चौराहे पे खोज रहा है, कहां कहां जा मंदिरों में खोज रहे हैं, घर में खोज रहे हैं, परिवार में खोज रहे हैं, शांति चारों तरफ तो खोज रहे हैं, कहीं मिल रही? जब वहां है ही नहीं है तो कहां पाओगे? तो ये विश्वास का पर्वत है जिस पर हनुमान जी महाराज आज समस्त कमांडरी सेना को लेकर के पहुंचते। बहुत प्यासे हैं, थक भी गए। विश्वास पर चढ़ने के बाद तब भक्ति का जो है स्रोत दिखाई देगा। हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, सेना भी चली, वहां देखे कि स्वयं प्रभा बैठी हुई, पूछा, दिया फल खिलाया और कहा जल पी लीजिए, तृप्त हो गए। सब थके थे। कहा महाराज अब हम लोग कैसे निकले? कहा अरे कम से कम अभी तक तो खुली आंख से खोज रहे थे, जरा नेत्र भी मूंद करके देखो। बाहर में तो आनंद है ही है, लेकिन जरा आंख मूंदो, देखो भीतर कितना आनंद है। बाहर खोजे अभी तक नहीं पाए, अंदर में जरा नेत्र को बंद करो। मादरी सेना नेत्र बंद करती है, और जब बंद किया चलने लगे नेत्र बंद करके, के देखा बाहर आकर के खड़े हैं समुद्र के किनारे एक खिलाने वाली। इसके पहले एक खिलाने वाली मिल चुकी है, रसमयी सबरी, ये भी खिलाया। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम को आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये भी तो भक्ति की खोज कर रहे हैं। एक खिलाने वाली, दूसरी स्वयं प्रभा खिलाने वाली, और तीसरी जब पार करके जाते हैं तो वहां भक्ति स्वरूप श्री किशोरी जी का रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल का। ये तीन खिलाने वाली भी विश्वास के पर्वत पर चढ़ गए, मनोबल और दूना हुआ। जब समुद्र के किनारे आते हैं तो वहां देखा कि एक बड़ा सुंदर पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? ये विचार का पर्वत है। विश्वास के पर्वत पर जब चढ़ जाइएगा तो विचार का पर्वत मिलेगा। ये पर्वत कैसा है? बड़ा सुंदर है। तो विचार का पर्वत, विचार सुंदर, विचार होना ही चाहिए। विश्वास के पर्वत पर चढ़ा हुआ जो जीव है और विचार, सुंदर विचार भक्ति को प्राप्त करना है। सुंदर विचार के पर्वत से जब छलांग लगाता है तो सागर तो पार ही हो जाएगा। लेकिन एक बात है, परीक्षा बड़ी कड़ी है, अहंकार शून्य होना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज बड़े विचारक हैं, कोई काम बिना विचार के नहीं करते हैं। भालुपति मिबैन कहे, सुनि मारुत नंदन के मन भाए, और वीर पयान करन चहलंक कुकीसन से मिबैन सुनाए, कि कंद फलादिक मूल सबे, तुम खाए रहो ममयास लगाए, और जोलो न लाऊं विदेह सुता, सुफि सिंधु समीप रहो सब छाए। इतना कहा हनुमान जी महाराज जब यहां से छलांग लगाते हैं विचार के पर्वत से, जामवंत जी ने पूछा बाद में, और इन्होंने कहा भी,
30 योजन की शरीर इन्होंने बनाया। हनुमान जी महाराज 30 योजन की शरीर बनाए और हवा खींचे कूदने के लिए। तो जामुन जी ने पूछा कि कितना तक कूद सकते हो? कहने जामुन जी 10,000 योजन भर जाने के लिए हमने हवा खींच लिया। 10,000 योजन जाने भर के लिए। और समुद्र है कितना? 100 योजन। ये जानते थे कि हो सकता है बीच में रुकना भी पड़े, लड़ाई भी करना पड़े। तो फिर ऐसा है, यक्कर केवल बंदर ही एक ऐसी जाति है कि छलांग लगाया, अगर वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा तो बीच से वो वापस हो सकता है। इतनी क्षमता उसके पास में होती है। और कोई नहीं कूदेगा फिर वापस नहीं आ सकता। केवल बंदर ही है, कूदा अगर उस डाली पर नहीं पहुंच पा रहा है तो वहीं से कूद करके फिर जहां से कूदा वहां पहुंच जाएगा। 10,000 योजन भर के लिए हमने हवा ले लिया। तर्क तमंका दे डंका वीर बंका चलो शेष मन झंका, आज लंका को प्यान है। हनुमान जी महाराज जब खींच करके वो चले तो लिखा हुआ है कि जो उस सुंदर पर्वत पर तमाम वृक्ष इत्यादि थे, इस हवा के झोंके से बीच समुद्र में जा करके त्राम त्राम गिरना शुरू। रास्ते में जब देखा मैनाक पर्वत ने